दोस्तों अगर आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो ड्रेन हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आप भी अपने स्मार्टफोन को 2, 3, 4 या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 5, 6 बार भी चार्ज करते हैं एक दिन में, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी ड्रेन हो रही है, उसकी लाइफ डिग्रेड होते जा रही है। एंड इसके लिए आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए जिससे आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप यूज़ कर सके एक चार्ज के अंदर अंदर। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाए, आप एक ही चार्ज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सके। ये वीडियो सब लोग के लिए होगी जिनकी बैटरी ड्रेन हो चुकी है उन लोगों के लिए भी, एंड जो नहीं चाहते कि अपनी बैटरी ड्रेन हो उन लोगों के लिए भी। तो सबके लिए वीडियो है, आप जब इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते वीडियो की तरफ और जानते हैं कुछ ऐसे चार्जिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। वो अब आ चुके हैं वीडियो में। हम लोग सबसे पहले टिप की बात कर ले, जो कि है हमें कभी भी अपना स्मार्टफोन को 100% तक चार्ज नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट टाइम अपने नया स्मार्टफोन लिया है तो उसे फर्स्ट टाइम के लिए 100 तक चार्ज कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोज रोज चार्ज करना 100 तक कैन बी अ बिग प्रॉब्लम। इसी के साथ साथ आपको कभी भी 0 तक फोन यूज नहीं करना चाहिए। कोई नया फोन हो, पुराना फोन हो, कोई भी फोन हो, आपको 0 तक तो फोन यूज नहीं करना है। आपको 25-20 तक चार्जिंग आ जाए, आप लगा दीजिए, इसे प्लग कर दीजिए चार्जिंग पॉइंट पे, और इसी के साथ साथ 85 to 90 तक उसे निकाल भी दीजिए। इससे होता ये है, बिकॉज हमें स्मार्टफोन में 400 साइकिल्स मिलते हैं चार्जिंग के, तो अगर आप कम चार्जिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा साइकिल्स मिलेंगे जिससे आपकी जो बैटरी है वो कम ड्रेन होगी, थोड़ा लेट ड्रेन होगी, और इससे आपकी बैटरी की लाइफ है वो थोड़ी एक्सटेंड भी हो जाएगी। तो इस चीज़ को जरूर फॉलो करना, बिकॉज इससे आपकी बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा हद तक एक्सटेंड हो सकती है। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेकंड टिप की तरफ, जो कि है हमेशा अपना फ़ोन अनप्लग कर लीजिए अगर आपका फ़ोन चार्ज हो जाता है। ऑफकोर्स मैंने कहा 100% तो चार्ज मत कीजिए, लेकिन कभी कभार होता है हमें 100% तो चार्ज करना पड़ता है। कोई बड़ी ट्रिप पे जा रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें फुल चार्ज करके जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपका फ़ोन फुल चार्ज हो चुका है तो आपको वहाँ से अनप्लग कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऑफकोर्स थोड़े टाइम बाद निकाल लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज होने देते हैं, ज़्यादा टाइम तक चलेगा स्मार्टफोन, ऐसा नहीं होता है। स्पेशली अगर आज के नए स्मार्टफोन्स की बात करें, नए फोन्स में जो अडेप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। जैसे ही आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है, अडेप्टर पावर सप्लाई रोक देता है। इसका कारण ये है कि अगर आपके फ़ोन में अगर पावर सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो फ़ोन हीट ज़्यादा होते रहेगा, चार्जिंग नहीं हो रही है, फ़ोन ऐसे ही हीट हो रहा है, बैटरी की लाइफ इसके कारण डिग्रेड हो जाएगी। तो इसका काम एक ही है कि आप जैसे ही फ़ोन चार्ज हो जाए अपना स्मार्टफोन निकाल लीजिए चार्जिंग से, नहीं तो आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो डिग्रेड जल्दी हो सकती है। तो दोस्तों हम लोग चार्जिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको एक और चीज़ बता दूं, जो कि है कभी भी अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग के वक्त यूज़ मत कीजिए। इसका एक कारण ये है कि अगर आप चार्जिंग के वक्त यूज़ कर रहे होंगे, बिकॉज चार्जिंग के वक्त पावर सप्लाई आपके फ़ोन में जा रहा है, उसके कारण ऑलरेडी फ़ोन हीट हो रहा है, इसका असर सीधा बैटरी पे पड़ेगा। एंड प्लस अगर आप फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, डेटा यूज़ हो रहा है, एंड उसके कारण फ़ोन और भी ज़्यादा हीट होगा, असर सीधा बैटरी पे पड़ेगा। तो अगर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर आप ये चीज़ रोज़ रोज़ करते हैं, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हो सकता है बैटरी धीरे धीरे स्वेल होना शुरू हो जाए, या फिर बैटरी की लाइफ डिग्रेड जल्द से जल्द हो जाएगी। तो ये चीज़ कभी ना करें, चार्जिंग के वक्त कभी भी फ़ोन मत यूज़ कीजिए, आपके स्मार्टफोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ साथ चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा हद तक स्लो हो जाएगा अगर आप यूज़ करते रहेंगे। आपका फ़ोन अगर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो या ना करता हो, चार्जिंग की जो स्पीड है वो थोड़ी कम ज़रूर हो जाएगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में, जो कि है अवॉइड ओवर हीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, चार्जिंग वक्त हीटिंग इश्यूज आते हैं, लेकिन चार्जिंग के अलावा भी बहुत से ऐसे जगह है जहाँ से हीटिंग इश्यूज शुरू हो सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, अब मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़े छाँव में जाइए, ट्री के नीचे बैठिए, या फिर कोई अलग जगह पर जाइए जहाँ पर थोड़ा शेड मिले, और वहाँ पर जाके अपने स्मार्टफोन को यूज़ कीजिए। इससे होगा ये कि आप अच्छे से स्क्रीन पर देख भी पाएंगे और आपके फ़ोन को हीटिंग इश्यूज भी नहीं होंगे। इसी के साथ साथ जो सेकंड चीज़ है जहाँ से हीटिंग इशू शुरू हो सकते हैं वो है कि अगर आपका स्मार्टफोन परफॉर्मेंस स्मार्टफोन नहीं है, गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, और थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है, तो हो सकता है उसमें हीटिंग इश्यूज है अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो। एंड इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि थोड़े थोड़े आप अगर चाहे तो गैप्स लीजिए खेलने के बीच में, जिससे हो सकता है कि हीटिंग को थोड़ा कूल डाउन मिले, थोड़ा टाइम मिले उसे वापस फ़ोन को कूल डाउन होने के लिए, एंड बाद में चाहे तो आप वापस खेल सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं होगा, एंड उसे टाइम भी मिलेगा कूल डाउन होने के लिए। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट पूरा टाइम खेलते रहेंगे तो डायरेक्ट असर पड़ेगा उसकी हीटिंग का बैटरी के ऊपर, और बाद में बैटरी ड्रेन भी हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अपने स्मार्टफोन को हीट मत होने दें, ओवर हीटिंग को हमेशा अवॉइड करें। तो अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में, जो कि है डोंट एवर यूज
थर्ड पार्टी केबल्स या फिर थर्ड पार्टी अडेप्टर्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ज़रूरी फॉलो करना चाहिए। बिकॉज जब हमारे ब्रांडेड केबल्स होते हैं, ब्रांडेड अडेप्टर्स होते हैं, वो आजकल के जो स्मार्ट अडेप्टर्स आ चुके हैं, स्मार्ट केबल्स आ चुके हैं, वो पावर सप्लाई को रोक देते हैं जब आपका स्मार्टफोन फुल्ली चार्ज हो जाता है। लेकिन इसी जगह पे अगर आप सस्ता सा खरीद लेंगे, कोई भी अनब्रांडेड चीज़ें खरीदेंगे, अगर आप अनब्रांडेड अडेप्टर्स खरीद लेंगे, तो इस यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई जाएगा जिससे आपके स्मार्टफोन में हीटिंग इशू शुरू हो जाएंगे और इससे कारण आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो डिग्रेड हो जाएगी और आपकी बैटरी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में, जो कि एक बोनस टिप है, सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ टिप आपके बैटरी के लिए नहीं, आपके स्मार्टफोन के लिए भी और आपके लिए भी हो सकता है, आपकी जान पे भी अगर बन सकती है। तो ये टिप जरूर अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जान बच सकती है। ये जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कभी भी अपने स्मार्टफोन को मॉइस्चर जगह पे या फिर हॉट टेम्परेचर में मत यूज कीजिए, ना ही रखिए वैसे टेम्परेचर में, क्योंकि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे कि अगर आप किचन में रखेंगे तो वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है एंड हीट भी बहुत ज्यादा होती है, एंड वहां पे अगर आप चार्जिंग पे रख रहे हैं, फ्रिज के ऊपर अगर आप चार्जिंग पे रख रहे हैं, ऑलरेडी पावर सप्लाई जा रहा है, आपके स्मार्टफोन में हीट अप हो रहा है, एंड अगर आपका फ्रिज टॉप लेयर जो हॉट रहेगा तो वहां से भी हीट आपके स्मार्टफोन में जाएगा, जिससे होता ये है कि आपके बैटरी पे असर होगा। नेक्स्ट चीज जो कि है मॉइस्चर, यानी अगर आप किचन में रखेंगे तो मॉइस्चर आपके स्मार्टफोन में जा सकता है, जिससे आपके स्पीकर के थ्रू जाएगा तो आपके स्पीकर को खराब कर सकता है, एंड अगर आपका स्मार्टफोन किचन में रहता है तो रेडिएशन के कारण कुछ भी दुर्घटना घट सकती है, ब्लास्ट हो सकते हैं। कुछ पहले से ही ऑलरेडी केसेस आए हैं ब्लास्ट के, किचन में ब्लास्ट हो रहे हैं करके। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, किचन में आपका स्मार्टफोन नहीं यूज करना है कभी भी, और ना ही रखना है चार्जिंग के लिए। तो हाँ दोस्तों, ये जो सबसे टिप्स थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सभी लोग इन्हें यूज करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए खास करके थे जिन्होंने अभी अभी नया स्मार्टफोन लिया है एंड अभी तक उनका स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो ड्रेन होना शुरू नहीं हुई है। लेकिन अभी जो आगे टिप्स बताने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए होंगी जिनकी बैटरी ऑलरेडी ड्रेन होना शुरू हो चुकी है, डिग्रेड होना शुरू हो चुकी है, एंड वो कैसे अपने एक सिंगल चार्ज से ज़्यादा टाइम तक अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। वहां पे सबसे पहली जो टिप होगी वो होगी डार्क मोड को यूज कीजिए। अगर खास करके अगर आपके पास सुपर डार्क मोड का अगर आपके पास ऑप्शन है वो जरूर यूज कीजिए। इससे होता ये है कि जहां पर भी ब्लैक स्क्रीन होगा वहां पे डिस्प्ले बंद हो जाएगी काम करना, जिससे आपकी बैटरी ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चल सकेगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो कि है रिमूव एनिमेशन फ्रॉम योर स्मार्टफोन। ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, लेकिन इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपका स्मार्टफोन की जो बैटरी है उसकी लाइफ डिग्रेड हो रही है। तो छोटे छोटे चेंजेस भी करने पड़े तो आपके स्मार्टफोन में कीजिए। ये रिमूव करने के लिए एनिमेशंस आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सेटिंग्स पे जाना है, एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है, और वहाँ से आपको डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाकर आप वहाँ से ऑफ कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं इस फीचर को। इससे होगा ये कि जो आप एप्लीकेशन ऑन ऑफ करते हैं वहाँ से एनिमेशंस रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज जो आपको करनी चाहिए वो है हमेशा अपने अननेसेसरी ऐप्स और अनयूज्ड ऐप को अनइंस्टॉल करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐप्स जो अननेसेसरी आप यूज़ नहीं कर रहे, या फिर कुछ ऐसे ऐप्स है जो आप यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं, 2-3 महीनों में, 5-6 महीनों में एक बार यूज़ करते हैं, अनइंस्टॉल कर दीजिए उन ऐप्स को। और उसमें से भी अगर कुछ डिफ़ॉल्ट ऐप्स है तो उन्हें फोर्स स्टॉप कर दीजिए या फिर डिसेबल कर दीजिए, आपके हिसाब से आप वो उसे बंद कर दीजिए। बिकॉज अगर वो बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं डेटा को, इसका मतलब ये है कि वो आपकी बैटरी भी यूज़ कर रहे हैं, आपकी बैटरी यूज़ हो रही है, आपकी बैटरी बहुत हद तक ड्रेन होगी एंड इससे आपको कम टाइम मिलेगा एक सिंगल चार्ज में। उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, वो डेटा यूज़ नहीं करेगा कोई भी ऐसा ऐप, एंड देन ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा एक सिंगल चार्ज को यूज़ करने के लिए। इसी के साथ साथ जैसे मैं आपको कहा अनइंस्टॉल कर दीजिए, वैसे ही अगर आपको ऐसे ऐप्स को रोज यूज़ कर रहे हैं तो उन ऐप्स को बैकग्राउंड में भी मत रहने दीजिए, उन्हें रिसेंट ऐप से निकाल लीजिए। इससे होगा ये कि अगर आप रिसेंट ऐप्स में सबके ऐप्स को रखते हैं तो वहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग देखने हैं फेसबुक जैसे ऐप्स अगर आप यूज़ करते हैं एंड उसे रिसेंट ऐप से नहीं निकालते तो वहाँ पर वो डेटा कंटिन्यूसली यूज़ करता रहेगा, नॉट ओनली फॉर नोटिफिकेशन एंड ऑल, अंदर से भी पूरी तरह से यूज़ करेगा, डेटा यूज़ होगा। आपको अगर आपको पता होगा, अगर आपके पास 1-2 GB का डेली का होता है, अगर आप उसे फेसबुक को रिसेंट ऐप्स में रखते हैं तो वहाँ पे अगर आप बहुत टाइम तक रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका इतना डेटा यूज़ हो चुका है। यानी कि इससे मालूम पड़ता है कि डेटा कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है। अगर डेटा कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी भी कंटिन्यूसली यूज़ हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखें कि सबसे अननेसेसरी ऐप को निकाल दीजिए, और इसी के साथ साथ किसी भी ऐप को ज़रूरत नहीं है तो बैकग्राउंड में मत चलने दीजिए, उन्हें भी क्लोज कर दीजिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा फेसबुक जैसे ऐप जो डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वैसे ही सारे के सारे सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, फेसबुक हो गया, सबके सब ऐप्स के एक लाइट वर्जन्स भी होते हैं, तो वो लाइट वर्जन्स को यूज़ कीजिए। इससे होता ये है डेटा थोड़ा कम कंज्यूम होता है आपके स्मार्टफोन में, कोई इंटरफेस में चेंज नहीं आता है, कोई भी आपका यूजर एक्सपीरियंस में चेंज नहीं आता है, सिर्फ वो डेटा कम कंज्यूम करता है आपके स्मार्टफोन के अंदर, जिससे आपको बैटरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक
यूज़ करने को मिलेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है एक फीचर आता है हमारे स्मार्टफोन में, स्टे अवेक करके। ये जो फीचर होता है आपके स्मार्टफोन में, जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं आपके स्क्रीन को बंद होने नहीं देती है, आपकी स्क्रीन को ऑन रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर जानिएगा। ये होता ये है, बहुत से लोग इसे ऑन रखते हैं इसके लिए बिकॉज वो लोग अपने एनिमेशन को दिखाना चाहते हैं, लेकिन ऑफकोर्स जिनकी बैटरी ऑलरेडी ड्रेन होना शुरू हो चुकी है, ये इस फीचर को ऑफ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। सिंपली आप जाइए आपके सेटिंग्स में, वहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में, वहाँ पर आपको वापस डेवलपर ऑप्शन में जाना है। सामने ही आपको स्टे अवेक का फीचर मिल जाएगा, उसे डिसेबल कर दीजिए। सिंपल सी ट्रिक है, आप वहाँ पे जाके इसे डिसेबल करेंगे, आपके जो चार्जिंग के वक्त है वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन भी बंद हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, ये थे कुछ चार्जिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थे, अगर आप ये फॉलो करते हैं ऑफकोर्स आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी की जो लाइफ है वो आराम से एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन अगर इन सबके टिप्स को फॉलो करते भी अगर आपका जरा सा भी इंप्रूव नहीं होता है आपके स्मार्टफोन की बैटरी, आप एक चीज कर सकते हैं, अगर आपको एक नया स्मार्टफोन नहीं लेना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक नया बैटरी ले लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबके आप टिप्स को पहले फॉलो कर दीजिए, 99% आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन वो 1% में जो लोग आते हैं, मैं कहूँगा अगर आप एक स्मार्टफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते, नया स्मार्टफोन नहीं लेना चाहते, तो आप एक बैटरी ले लीजिए जिससे आपके सब प्रॉब्लम्स मिट जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। बाकी आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, मज़ा आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल के, और मज़ेदार टिप्स जानने के लिए, कुछ ऐसे मज़ेदार वीडियो से देखने के लिए। तो हाँ, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।